स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन। हमने जो लास्ट वीडियो में परमुटेशन कराया था और उससे जो पहली वीडियो थी उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन है क्या, कॉम्बिनेशन क्या है, परमुटेशन क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है। एक बार मैं दोबारा जो परमुटेशन है उसका फॉर्मूला लिख देता हूं। परमुटेशन तो मैंने करा दिया और कॉम्बिनेशन का भी, जैसे NPR था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसे ही कॉम्बिनेशन है NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस के r फैक्टोरियल। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। इसको अरेंजमेंट बोलते हैं, इसको सिलेक्शन बोलते हैं, सिलेक्ट करना। ये अरेंजमेंट है, किसी चीज को अरेंज करना, ठीक है। अब हमें एक्सरसाइज 7.3 है, 7.3 नहीं 7.4 है, 7.4 एक्सरसाइज की बात करें, ठीक है। 7.4 की बात करेंगे। क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करें, NC8 NC2 NC8 इक्वल टू NC2, फाइंड NC2। NC8 और NC2 इक्वल है, एक फॉर्मूला होता है क्या, NCA इक्वल टू NCB, उसको लिखते हैं N इक्वल टू A प्लस B। क्या होती है, NCA इक्वल टू NCB, तो क्या होता है N इक्वल टू A प्लस B। इसकी बात करें तो क्या हो गया, N इक्वल टू A प्लस B, तो N इक्वल टू 8 प्लस 2, तो N की वैल्यू होगी कितनी, 10। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। अब क्या कर निकालना है, 10C2। 10C2 क्या होगा, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 10 में ऐसे 2 गए तो 8 फैक्टोरियल। 10 को कैसे खोलेंगे, 10 9 8 2 इंटू 1, 8 को 8 ही रहने दो, 8 से 8 कट गया, 2 से 5, कितना आ गया 45। ये क्या आ गया आपके पास आंसर। बहुत ही जी कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन, सेलेक्ट करना। जैसे हमें 10 आदमी दे दिए, उसमें से 3 सेलेक्ट करने, 5 सेलेक्ट करने हैं। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। जैसे मैं अरेंज कर रहा हूं, मुझे बेंच बिछानी है, एक रूम में कितनी बेंचों को कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूं, एक तरीके से, ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने इसका बेसिक आपको फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में कॉम्बिनेशन क्या है, परमुटेशन क्या है, हर चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट करा दिया था, ठीक है ना। सेकंड है NC3 रेशो NC3 इक्वल टू 12:1। हमें डिटरमाइन n, हमें n की वैल्यू निकालनी है, जब हमें क्वेश्चन ये दे दिया। टू NC3 को खोलेंगे, चलो एक बार इसको ऐसे लिख देता हूं, NC3 12:1। NCR का फॉर्मूला आता ही है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो ऊपर वाला वॉल्यूम NC3 खोलेंगे, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल
n माइनस 3 12/1। 3 से 3 कट गया। तुम्हें पता है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर जाके होगी 2n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये क्या है n फैक्टोरियल 12/1। अब 2n फैक्टोरियल को खोलेंगे। तुम्हें पता है जब फैक्टोरियल को ओपन करते हैं उसमें से हमेशा 1 कम होता है, तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 कहां तक खोलेंगे, यहां तक 2n माइनस 3 n इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल 12/1 है ये। इसके बाद 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, n को खोलेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, n से n कट गया। क्या बचा 2n माइनस 1 ये बचा, इसमें से 2 कॉमन ले लिया n माइनस 1 अपॉन यहां क्या बचा n माइनस 1 n माइनस 2 12/1। n माइनस 1 से n माइनस 1 2 से 6 और 2 से 3 2n माइनस 1 बाई n माइनस 2 इज इक्वल टू 3/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 की इससे करेंगे तो 3n माइनस 6, 1 की इसमें करेंगे 2n माइनस 1, इधर आएगा 3n माइनस 2n माइनस 1, इधर आने के बाद प्लस 3n में से n गया तो 2n गया तो n और ये कितना आ गया 5। तो हमारे पास जो n की वैल्यू निकल के आई है वो क्या है 5। किया क्या है इसमें 2nc3 रेशो nc3 मींस इसके अपॉन में ये और 12/1। इसका फॉर्मूला एनसीआर से खोल दिया, इसका खोल दिया, बाकी सॉल्यूशन किया है। क्लियर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। In how many chords can we draw through point 21 points on a circle? किसी सर्कल पर 21 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं 21। 21 हमें क्या ड्रॉ करनी है कॉर्ड। कॉर्ड्स कितने पॉइंट से ड्रॉ होती है 2 पॉइंट से। टोटल किसी सर्कल में टोटल 21 पॉइंट्स हैं जिसमें कॉर्ड ड्रॉ करनी है और तुम्हें पता है जो कॉर्ड ड्रॉ होती है वो 2 पॉइंट से होती है। कैसे ठीक है कॉर्ड हो गई, ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, या ये भी होगी, ये भी 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। तो कॉर्ड हमेशा 2 पॉइंट से बनकर बनती है। टोटल पॉइंट 21, कॉर्ड बनेगी 2 पॉइंट से। 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने। सिलेक्शन आ गया, जहां सिलेक्शन आता है वहीं कॉम्बिनेशन रूल आ जाता है। तो कैसे करेंगे 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 21 इंटू 20 इंटू 19 2 इंटू 1 इंटू 19 2 से 10 की मल्टीप्लाई 21 में करूं तो 210। तो उसमें जितनी कॉर्ड होंगी कितनी होंगी 210 कॉर्ड होंगी। कितनी कॉर्ड होंगे 210।
फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज टीम 3 बॉय 3 गर्ल्स आर बी सिलेक्टेड। पहले ही बोल दिया सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन। यहां चीज क्लियर होगी, इसका मतलब कॉम्बिनेशन रूल लगेगा। 5 बॉयज 4 गर्ल। क्वेश्चन फोर्थ की बात करें, बॉयज गर्ल्स। बॉयज कितने हैं? 5 बॉयज एंड 4 गर्ल। 5 बॉयज 4 गर्ल, जिसमें से हमें सिलेक्ट करने हैं 3 बॉयज 3 गर्ल्स। सिलेक्शन बॉयज 3 गर्ल्स 3। 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करने। ठीक है, 5 इसको बोलेंगे 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4, 3 और 1। 5 को खोलेंगे 5 4 3 2 1, डायरेक्ट खोल दिया। 3 को खोलेंगे 3 2 1, 2 को खोलेंगे 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई, इसको बोलेंगे 4 3 2 1, 3 2 1। इससे ये कट गया, ये कट गया, 2 से 2, ये तो आया 10, वो आया 4 मीन्स 40। तो कितने सिलेक्ट हो जाएंगे? 40 तरीके से। ठीक है ना? उसने बोला था 5 बॉयज है 4 गर्ल है, सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन कॉम्बिनेशन रूल को शो करता है। तो 5 बॉयज में से 3 ले लिया, 4 गर्ल्स में से भी 3 ले लिया। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट खुद करोगे। 6 क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट है वो क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन। उसमें कॉम्बिनेशन पहले ही बोल दिया। आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एक्जैक्टली वन ऑफ एज ईच कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब सेलेक्ट करना है, एज करना है एक। देखो टोटल कार्ड 52, select करने हैं। सिलेक्शन है 5 कार्ड का। ठीक है, एस कितने होते हैं हमारे? 4। ठीक है, चलो एक इसने बोला है 5 कार्ड सिलेक्ट करने और जिसमें से ए सिलेक्ट करना है एक। टोटल कार्ड 52, सिलेक्शन 5 कार्ड का और एस लेना है एक। एस होते क्या है? 4। विदाउट एस सिंपल सी बात है, जब 52 कार्ड है 4 एस है तो बाकी कितने होंगे? 48। सॉल्यूशन क्या होगा कि मुझे 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं जिसमें से एक तो लेना है एक का। 4 हमारे पास का है, उनमें से एक का लेना है, यानी 4 एस है, एक एस लेना है। मल्टीप्लाई 48 बाकी पत्ते, जिसमें से कितने पत्ते लेने? 4। क्यों? टोटल कितने हो गए? एक यहां ले लिया, 4 यहां ले लिए। कितने पत्ते ले लिए? 5 पत्ते ले लिए। कितने में से? 48 और 4 52 में से। क्लियर? 4 एस थे, उनमें से एक का ले लिया और 48 बिना इक्के के थे, बिना एस के थे, उसमें से 4 पत्ते ले लिए क्योंकि टोटल 5 निकाले थे। इसको बोलेंगे 4 1 4 माइनस 1 48 4
48 माइनस 4, 4 3 48 4 44, 4 से 4 कैंसिल, 48 47 46 45 44 अपॉन 3 यहाँ है, 3 2 इंटू 1 इंटू 44, इससे ही कट गया। 6 से 8 क्या बचा, 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। अब इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना। जो आंसर आएगा वही आंसर है, मल्टीप्लाई कर लेना, अदरवाइज मैं करवा भी सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, 8th क्वेश्चन, 8 नहीं 7th करेंगे। In how many ways one select a cricket team of 11 from 17 player? 7th क्वेश्चन है, ठीक है। उसने बोला है टोटल प्लेयर 17, सिलेक्टिंग प्लेयर कितने, 11। तुम्हें पता है जो क्रिकेट टीम होती है उसमें कितने प्लेयर होते हैं, 11, ठीक है। इसके बाद क्या है, विच ओनली 5 प्लेयर बॉलर इफ ईच, ठीक है। इसमें से जो बॉलर है जो बॉलर है वो कितने, 5, बैटर हो गए 12, क्यों, टोटल 17 थे, 11 प्लेयर की टीम बनानी है, बॉलर 5 बैटर 7, 12। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे हम। अब हमें 11 प्लेयर की टीम जो सिलेक्ट की है उसमें 4 बॉलर चाहिए, टोटल 11 की टीम है, 4 बॉलर हो गए तो बैटर कितने बचे, 7। हमारे पास टोटल बैटर 12 हैं, 12 टोटल बैटर 12 जिसमें से 7 लेने हैं। हमारे पास बॉलर है 5 और जिसमें से 4 लेंगे, क्योंकि 12 5 17, टोटल 17 थे, 7 और 4 11, 11 सेलेक्ट। 12 7 और 12 में से 7 गए तो 4, 5 1 और 4, क्योंकि 4 5 में से 4 गए तो 1, 12 11 10 9 8 7, 4 को बोलेंगे 4 3 2, मल्टीप्लाई 5 4 1 4, 4 से 4, 7 से 7। इसके बाद 2 4 जा 8, 3 से 3, 12 इंटू 10 120, 11 इंटू 3 3 प्लस 5, 12 5 जा 60, 600 इंटू 33, 20 6 3 जा 18 और 3 3 जा 18 और 190। कितनी सिलेक्शन आ गया हमारे पास, 19,800, ठीक है ना। अब क्या, मैं इसमें से एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, चलो लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट।
जो 9th क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम 5 कोर्स इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल। हमारे पास 9 कोर्स है जिसमें से हमें 5 कोर्स लेने हैं। टू स्पेसिफाई कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। देखो कोर्सेज 9 लेने कितने? सिलेक्टिंग कोर्स 5, कंपल्सरी, ये चीज है। 9 में से 2 तो हो गए कंपल्सरी, कितने बचे? 7। नौ कोर्स थे, 2 कंपल्सरी होगी, कितने बच्चे? 7। रिमेनिंग कोर्स 7। सेलेक्टिंग कोर्स 3। क्यों? 2 तो उसने पहले ही ले लिए, कंपल्सरी कर दिए कि 2 पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है ना, मान के चलो मेरे पास 9 बुक है, 9 बुक में से मुझे 5 बुक पढ़नी है, और जिसमें से 2 बुक फिक्स कर दी कि 2 तो पढ़नी पड़नी है, जैसे हिंदी और इंग्लिश की बुक तो पढ़नी पड़नी है। बाकी 3 बुक की चॉइस है कि कोई सी भी पढ़ सकते हो 7 बुक में से। तो 7 बुक है, 3 बुक लेनी है, तो 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 7 3 4 7 6 5 4 3 into 2 into 1 into 4 4 से 4 3 2 जा 6 7 5 जा 35। तो ये 35 क्या हो गया? वो बुक्स जो हमें कोर्स सेलेक्ट करने उनके तरीके आगे सिलेक्शन आ गया कि 35 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आपका जो ये चैप्टर है एनसीईआरटी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्रॉब्लम होने पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।